ओके, अब Amazon में सक्सेस के लिए आपको ये 5 स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहला स्टेप क्या है जी कि आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, सारा कुछ कर लिया। अगर तो आप बिल्कुल प्रोफेशनल वे से इसमें काम करना चाह रहे हैं फिर तो आप अपनी उसी कैटेगरी के लिए एक स्पेशल डोमेन ले सकते हो। डोमेन जो है वो 1000 की या 10-11 डॉलर की आ जाती है, जिसकी खास कोई औकात नहीं है। जब आपकी सेल्स स्टार्ट हो जाएगी, जितने की डोमेन होती है इतने में आपकी 1 घंटे में सेल्स भी हो सकती है। लेकिन ये चीज है कि ये जब आपको बिलीव होगा, जब आप इस पर मेहनत करोगे और आपकी सेल्स स्टार्ट होगी। अगर अभी आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि आप Amazon के लिए एक अपनी डेडिकेटेड वेबसाइट बनाएं, एक अलहदा से डोमेन लें जिसपे आप Amazon की प्रोडक्ट्स के रिव्यू लिखें या सारा डाटा वहां पे जो है वो आप पुट करें। दूसरी ये है ऑप्शन आपके पास कि आप एक ऐसी वेबसाइट ले लें जिसका नाम जो है वो रिव्यूज के साथ अटैच्ड हो और उस पर आप Amazon या दूसरे एफिलिएट नेटवर्क्स के रिव्यूज हैं वो एक पे ही सारे लिख दें। ये नहीं कि एक डोमेन पे कोई चीज छोड़नी नहीं दुनिया वाली, सॉन्ग भी उसी पे है, Amazon के लिंक भी उसी पे है, सारा कुछ उसी पे, तो वो किसी के लिए भी रैंक नहीं करेगी। आपको किसी एक दो खास टॉपिक के लिए जो है वो उस पर बात करनी होगी। गेट कीवर्ड रिच डोमेन। कीवर्ड रिच डोमेन का मतलब ये होता है कि जो आपका मेन कीवर्ड हो वो डोमेन के अंदर हो। इस तरह से आपने कोई अच्छी सी पहले डोमेन पिक करनी है और उसके बाद आपने पेड होस्टिंग यानी कि पैसों की जो होस्टिंग है, क्योंकि फ्री भी होस्टिंग मिल रही होती है वो कमी होती है किसी काम की। आपको पेड होस्टिंग उसके लिए लेनी चाहिए। कोशिश करेंगे बहुत बड़ी कंपनीज जो कि शेयर्ड होस्टिंग दे रही हैं वो एसईओ के लिए बेस्ट नहीं होती। आप जो है वो ऐसी होस्टिंग है जिसमें आपका आईपी डेडिकेटेड हो, और इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आप डेडिकेटेड आईपी के बारे में परेशान हो जाएंगे, व्हाटएवर वो क्या होता है। किसी भी छोटी होस्टिंग कंपनी, अच्छी होस्टिंग कंपनी से आप होस्टिंग लेंगे तो उसमें आईपी का मसला वैसे नहीं आएगा और वो होस्टिंग आपके लिए बेस्ट होगी। इसमें मेन पॉइंट सिर्फ ये है कि आपकी होस्टिंग अच्छी होनी चाहिए और पेड होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि उस पर आप उसी तरह जिस तरह सारा हमने ट्रेनिंग में देखा था, वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, अपनी पूरी वेबसाइट का सेटअप करें, सारी सेटिंग करें, उसको कंप्लीट करें, उसमें थीम लगाएं, प्लगइन इंस्टॉल करें, जो भी एक्सेसरी है, सारा सिस्टम। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गूगल कंटेंट को पढ़ता है, टेक्स्ट को पढ़ता है। आप अपनी एसईओ भी इंप्लीमेंट करेंगे तो टेक्स्ट के ऊपर पड़ेंगे। जब आपकी वेबसाइट पे वर्ड्स नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं। राइटिंग योर रिव्यूज, आपने बेसिकली काम क्या करना है, आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को उठाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसके बारे में बताना है ये प्रोडक्ट ऐसी है, इसमें ये खामियां हैं, ये खूबियां, ये किसने बनाई थी, इस टाइम बनाई थी, इतने लोग इसको यूज कर रहे हैं, लोग इसके बारे में ये कहते हैं, रेटिंग ये, यानी उसका रिव्यू करना है, पोस्टमार्टम पूरा करना है। तो फिर आपकी वेबसाइट पे विजिटर आएंगे और अगर किसी को प्रोडक्ट पसंद आती है तो वो प्रोडक्ट खरीद लेगा आपके लिंक से और Amazon के थ्रू। अब आपने ये सारा काम कर लिया, लास्ट स्टेप आपके पास आ जाता है जब आप रिव्यूज लिख लेते हो, आपकी वेबसाइट कंप्लीट कर लेते हो, फिर आ जाते हैं बैकलिंक्स। मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की ट्रेनिंग में बताया था कि बैकलिंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट के लिए गूगल के पास बहुत होते हैं। जितने क्वालिटी के बैकलिंक आपकी वेबसाइट के होंगे उतनी ही वेबसाइट आपकी टॉप पे होगी। फिर आपकी कोशिश करनी है कि आप अपनी वेबसाइट के बैकलिंक क्रिएट करें। कैसे क्रिएट करें कि हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की ट्रेनिंग में पढ़ा था। बाय द वे बैकलिंक्स के लिए मैं एक अलहदा से ट्रेनिंग भी बनाऊंगा जिसमें आपको बहुत सारे मेथड बताए जाएंगे कि आप किस किस तरह से बैकलिंक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको डिटेल में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने अपने रिव्यूज किस तरह से लिखते हैं, राइटिंग योर रिव्यूज। हम बकायदा लाइव एक रिव्यू लिख के भी मैं आपको दिखाऊंगा अपनी प्रोडक्ट के लिए। सबसे पहला काम क्या है कि अपना रिव्यू लिखने से पहले आपने गूगल कीवर्ड सर्च करनी है, टू कीवर्ड सर्च फॉर द टाइटल, कि आपने अपने जो रिव्यू लिखना है या जो आर्टिकल लिखना है उसका टाइटल क्या रखना है। उसके लिए आपने कंप्लीट जो है वो गूगल कीवर्ड टूल के थ्रू सर्च करनी है। आपका जो रिव्यू या आर्टिकल होना चाहिए वो कम से कम 400 से 500 वर्ड्स का होना चाहिए। जितने ज्यादा वर्ड्स होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। यानी कि
anything between 400 words to 800 words is fine। ये 400 से 800 के दरमियान अगर आप आर्टिकल लिखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अब आपने उसमें अपना एफिलिएट लिंक भी लगाना है जिसपे प्रोडक्ट पड़ी है, जिसपे यूजर क्लिक करेगा तो वो आपके इंटर टेक्स्ट के थ्रू उस Amazon की वेबसाइट पे चला जाएगा। उस पे आपने जो एट्रीब्यूट यूज करना है वो यूज क्या करना है, नो फॉलो। नो फॉलो के बारे में हमने सर्चिंग ऑप्टिमाइजेशन के लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ा था। नो फॉलो का मतलब होता है कि आप गूगल को बता रहे हैं कि हमारा इस वेबसाइट के साथ कोई लिंक नहीं है, सो आपकी रेपुटेशन उसके साथ शेयर ना करें। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इस तरह के सारे खासतौर पे एफिलिएट लिंक्स में नो फॉलो का लिंक लगाएं। उसके बाद जब आपने अपना आर्टिकल लिख लिया, उसमें सारा सिस्टम कर लिया, फिर आपने इसकी प्रॉपर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है। इसके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। इमेजेस लगाने हैं, अपना एफिलिएट लिंक लगाना है, कीवर्ड टारगेटिंग करनी है, व्हाटएवर इसको कंप्लीट करना है। और उसके बाद अब ये हो सकता है कि आपको ये नहीं पता कि आपने इस प्रोडक्ट के बारे में क्या लिखना है, क्या रिव्यूज लिखें, क्या आ सकता है। उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, उसका रिव्यू गूगल से सर्च करें। जहां किसी ने पहले किए हुए 2-3 रिव्यूज पकड़े, उनको पकड़ के अपने पास एक वर्ड की फाइल में पेस्ट करें। पेस्ट करके वहां से डिफरेंट पैराग्राफ से उठा के उनको पढ़ें और फिर अपने वर्ड्स में उन्हें लिखें। लेकिन कीप इन माइंड, अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे गूगल उठा के आपको कचरे में फेंक देगा। सो आपने उनको 100% यूनिक लिखना है अपने वर्ड्स में। सिर्फ हेल्प लेनी है कि आपने लिखना क्या है। इसलिए रीराइट योर रिव्यूज इन योर ओन वर्ड्स। उसके बाद अपनी सेल को इफेक्टिव बनाने के लिए आप और क्या कर सकते हो, और आप उसमें ये कर सकते हो कि हमने देखा था कि Amazon की वेबसाइट पे कस्टमर जब प्रोडक्ट प्रमोट परचेज करते हैं तो वो अपना रिव्यू वहां पे देते हैं, रेटिंग रिव्यूज। तो आप वहां से कुछ रिव्यूज जो है वो कोड करके अपनी वेबसाइट में लगा सकते हो, ताकि ये विजिटर को जो है वो उस पर अच्छा इम्पैक्ट डाले कि लोगों के क्या व्यूज हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। सो ये आपको प्रोडक्ट सेल करने में हेल्प कर सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वगैरह लाइव एक रिव्यू जो है वो लिख के उस पर प्रैक्टिस करेंगे कि हमने किस तरह से रिव्यूज लिखना है एंड ऑल।